हम लोग पढ़े थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उसमें चल रहे थे फॉर्मूले बच्चों, मैंने फॉर्मूले प्रूव कराए थे। तो एक फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला नंबर 6 जिसमें 3 फॉर्मूले हैं वो भी बचे हैं, तो देख लेते हैं उन तीनों फॉर्मूले को बच्चों। फॉर्मूला नंबर 6, पहला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का, तीनों 2 tan इनवर्स का है बच्चों। जो तीनों फॉर्मूले हैं वो 2 tan, एक साइन में है, एक कॉस में है और एक टेन में है। तो पहले साइन दे देते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ कॉस में दे देते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ दे देते हैं टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस। ठीक है, ओके, समझ में आया नहीं बच्चों? सब में कंडीशन अप्लाई है बच्चों, कंडीशन सिंपल इसके हिसाब से चलेगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका भी कुछ लेना देना होगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भाई जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से लेके, क्योंकि इधर उधर तो नहीं हो पाएगा। यहाँ तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन आंसर में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, मॉड x जो होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब -1 से बड़ा, बराबर और 1 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है बच्चों, ये मैंने बताया था क्लास 11 में, चैप्टर था इनइक्वलिटी असमीका। अगर मॉड x ओपन होता है तो दो टाइप से, माइनस प्लस, तो -1 से लेके +1 और साइन बीच में वही लगेगा बच्चों। ठीक है, दूसरे के लिए भी यहाँ पे कंडीशन लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉस वाले में बच्चों, सॉरी हाँ ठीक, कॉस वाले में क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और टेन वाले में भी वही लिखा है बच्चों यहाँ पे, -1 से लेके +1, वही मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं, नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ इक्वल टू तक नीचे 0 नहीं आता। ठीक है बच्चों, राइट है। तो इसमें से एक फार्मूला प्रूव कर दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा प्रूव कर दें, जो तुम बताओ, कॉस वाला। देखो बच्चों ये लिखा है tan इनवर्स x, तुम लोग इसको मानो, tan इनवर्स x को मान लो कुछ, जैसे मानते थे हर बार, क्या मान लेते हैं, थीटा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इतना है कि नहीं है बच्चों, बोलो। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है cos 2x का बच्चों, जो 10 में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस। अब दिक्कत है कि हम लोगों ने x की वैल्यू कितनी निकाल ली है बच्चों, tan थीटा। तो अगर इसी फॉर्मूले को थीटा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, थीटा में लिख लो पाओगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस, तो 2 थीटा इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा जल्दी से, यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस अपॉन में 1 प्लस 2 थीटा या क्या है बच्चों बोलो, इक्वल टू cos इनवर्स tan थीटा क्या है बच्चों, ये बच्चों। ठीक है, मतलब फॉर्मूला किसमें लिखना है बच्चों, तुम लोग को थीटा में लिखना है, जिसमें तुम लेट करोगे उसमें लिखना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan, cos को इधर भेज दिया, cos इनवर्स। ठीक है, और फिर हमने थीटा जो है इसकी वैल्यू पुट कर दी कितनी, tan इनवर्स x, यहाँ भी पुट कर दी। नहीं इसमें आया क्या बच्चों, इसी प्रकार से tan वाला लगेगा। और ये ठीक है, तो फॉर्मूला जानते हो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है tan में, नहीं बच्चों, 2 tan x। तो इस फॉर्मूले को ऊपर वाले से देखो वही लिखा है, देखो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और इसका 2 tan x अपॉन 1 माइनस। ठीक है, चलो नोट कर लो। अब दे रहे थे जो दो ग्राफ बचे हुए थे, sec x मतलब sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का। तो पहले देखते हैं sec x का ग्राफ, फिर उसी में देखेंगे sec इनवर्स का ग्राफ बच्चों। तो डाल लेते हैं हेडिंग sec x का ग्राफ। चलो बच्चों, जीरो पाई बाई 2 पाई 4 पाई, अरे मतलब वो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 देखो बच्चों 1 2 2
यहाँ पर क्या होता है कि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। थोड़ा सा कॉस का ग्राफ मेरे यहाँ पे ऐसे बनता है बच्चों, यहाँ से बोलो जो ये ऐसे, ठीक है। सेक की वैल्यू कहाँ पे डिफाइंड नहीं होती, 90 पर डिफाइंड नहीं होती है। तो पहले 90 को हटाओ, 90 को हटाने तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ भी नहीं डिफाइंड होगी बच्चों, यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड होगी। नहीं आया क्या बच्चों, बोलो इतना आया। अब ये बच्चों उल्टा कर दो, जब इसको ध्यान देना, इसको तुम उल्टा करोगे तो ये ऐसे पलट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा यहाँ से, और टूट के बच्चों उल्टा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उल्टा कर दो, घुमा दो, पैराबोला बन जाएगा नहीं है। तो इसको हम लोग यहीं से, यहाँ से ये और ये ऊपर चलता चलाएगा बच्चों। एक से छोटा मान नहीं होता, याद करो डोमेन में जो उसका -1 और +1 को छोड़कर r -1 +1 मतलब -1 से +1 के बीच में छोड़कर -1 आएगा, +1 आएगा। देखो +1 पे टकरा रहा बच्चों, तो 1 आएगा बच्चों। सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। -1 भी आएगा, -1 से छोटे भी आएंगे, लेकिन इसके बीच के आंसर नहीं आएंगे। 1 और क्योंकि 1 का उल्टा क्या होता है भाई, 1 और -1 का उल्टा क्या होता है, तो वो लाइक करेंगे बच्चों। जैसे 1/2 नहीं लाइक करेगा, 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 है ना, तो वो नहीं लाइक करेगा। तो जैसे अब यहाँ देखो, जैसे ये है बच्चों, ये वाला मतलब कि यहाँ से ये गया है ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे बन के ये गया है, और फिर तो ये ग्राफ पर समझ आया कि नहीं आप बच्चों, बताओ। ठीक है, ये पूरा कवर कर गया बच्चों। ये जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक था, तो पूरा कवर। अब इसकी बात मैं करूँगा, इसकी बात मतलब यहाँ से लेकर, वो देखो ये -1 है, तो ये सॉरी से उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ से -1 ये ठीक है बच्चों, पलटा दो उसको सीधे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगा बच्चों, जैसे ये ऊपर की तरफ है, तो फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ से लेके, बोलो जाएगा नहीं जाएगा बच्चों, ये ऊपर है तो फिर ये कहाँ पे आएगा बच्चों, नीचे आएगा बच्चों। ध्यान देना, -1 से ऊपर ना कर देना बच्चों, ये ध्यान देना, -1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 से ऊपर वैल्यू नहीं आती है इसकी बच्चों। फिर ये कहाँ जाएगा बच्चों, 1 से ऊपर, मतलब इस प्रकार से, ठीक है। नहीं आया क्या बच्चों, तो ये ब्रेक हो गए बनते हैं, क्योंकि बीच में ये देख रहे हो यहाँ पे ब्रेक लगा, यहाँ पे सब जगह, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो बच्चों, किसका ग्राफ देखेंगे, यहाँ 0, यहाँ पे +1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, ठीक है। यहाँ -1, -2, -3, चलो थोड़ा दूर बनाओ बच्चों, इसे गैप बन पाए। π/2, 3π/2, 2π। -π, ठीक है। देखना धंधा यहाँ 1 से बना ऐसे बच्चों, यहाँ पे मतलब कि ये 1 से ही बनेगा, लेकिन इस टाइप से। ये बोलो बच्चों, नहीं आया तो बोलो। ये पहले नॉट डिफाइंड करो बच्चों, पहले नॉट डिफाइंड करो। ये π/2 पे नॉट डिफाइंड, -π/2 पे नॉट डिफाइंड, 3π/2 पे नॉट डिफाइंड, और -3π/2। तो बच्चों कैसे घूमेगा ये, इसी प्रकार से तो घूमेगा बच्चों। यहाँ पे देखो, ये बोलो, निगेटिव तो जाएगा नहीं, पॉजिटिव जाएगा बच्चों, यहाँ पे नहीं आया। हाँ, अब यहाँ पर जब जाएगा तो -1 से इस तरफ जाएगा बच्चों। भाई अगर ये इस तरफ है तो ये इस तरफ जाएगा बच्चों, ये इस तरफ तो हो नहीं सकता बच्चों, अल्टरनेट होते हैं बच्चों। अब फिर 2π पे आएगा, तो फिर इस प्रकार से 1 से नीचे, यहाँ नहीं जाना बच्चों, 1 से ऊपर ही रहना, 1 से ऊपर। जैसे ये यहाँ पर है तो फिर ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर है तो फिर ये यहाँ पर आएगा। किसका बच्चों, सेक का। अब देखते हैं कॉसेक एक्स का ग्राफ बच्चों, ठीक है। कॉसेक का ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, और ये हमारा लास्ट ग्राफ है 3 में, फिर इसके बाद कोई नहीं। 0 थोड़ा दूर बनाने से अच्छा बने, π/2, पाई, यहाँ देखो जो -π/2, -π, यहाँ 1,
2 देखो जो वो ग्राफ जो यहाँ से उठता है साइन का, इससे से बनता है बच्चों, बनता नहीं उठता। अब पहले तो अनडिफाइंड कर दो, पाई तो नॉट डिफाइंड होगा, 0 पे भी नॉट डिफाइंड होगा बच्चों, पाई पर फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 2 पाई पर भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू 0 होती है, साइन एक्स वाली 0 नहीं होती है बच्चों, ठीक है। अब पाई बाई 2 पे क्या होता है, हाईएस्ट होता है 1 होता है बच्चों, तो मतलब साइन के लिए बता दो, तो यहाँ पे क्या होगा, लोवेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से इसमें आया क्या बच्चों, इसी प्रकार से यहाँ पे बनेगा, ये ऊपर बनना है तो कहाँ बनेगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नीचे बना तो ये ऊपर बनेगा बच्चों, ठीक है। तो ये अब इसी का उल्टा बनाओगे तो इस तरफ घुमा देना बच्चों, बस यहाँ पे बना लोगे, वो बना लेना बच्चों, ठीक है। कॉस इनवर्स एस का भी दे लेते हैं ग्राफ जल्दी से, उसको भी बना लेते हैं। क्लोज इंटरवल यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 पाई बाई 2 पाई माइनस पाई बाई 2 देखो बच्चों, अभी जो ग्राफ बना था कॉस कैसे बना था बच्चों, यहाँ पे अब यहाँ पे पहले पाई पे नॉट डिफाइंड हो गया, यहाँ पे 2 पाई पे भी नॉट डिफाइंड हो गया ना, पे भी यहाँ 0 भी डिफाइंड नहीं बच्चों, ठीक है, और 2 पाई भी डिफाइंड, तो ग्राफ कहाँ बनेगा, यहाँ से, मतलब कि ये ठीक है, यहाँ पे घूम जाएगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों, बोलो -1 से घूमेगा, फिर इस प्रकार से ऊपर भी ये इस तरफ बना तो ये इस तरफ बनेगा, ये यहाँ बना है तो ये ऐसे जाएगा सीधे, ठीक है, ये यहाँ पे फिर बनेगा, ठीक है। नहीं है क्या क्या होता है डोमेन इसका उसका डोमेन वही होता है जो पहले r माइनस स्मॉल -1 से +1, और रेंज होता है क्या, क्लोज इंटरवल -π/2 से -0, एक्सक्लूड कर दो, हटा दो आप, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, और अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/, इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/। देखो बच्चों, हमने बताया था फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो तो कॉट में होता है, tan इनवर्स कल बताया था x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस, ये बताया था, बट कंडीशन अप्लाई कि एक्स वाई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। यहाँ x कितना है देखो जरा ध्यान से, 1/2 है, y कितना है 2/, गुणा करो बच्चों, 2/22, मतलब कि 1/11 जो कि 1 से छोटा है बच्चों, है कि नहीं है, छोटा है बच्चों, तो मतलब सही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स बोलो 1/2, सॉरी 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2, 2/, नहीं है। अब यहाँ पर ऊपर क्या लोगे, एलसीएम, कितना एलसीएम आएगा, तो ये यहाँ पे जाएगा 11 और यहाँ पे जाएगा यहाँ पे 11, सॉरी बच्चों, अच्छा यहाँ पे पहले गुणा होगा, 2 × 2 गुणा कर लो, काट लो 2 से, क्योंकि 22 नहीं, यहाँ 22 करो, यहाँ पे क्या दो नहीं 22, कितना लास आएगा बच्चों बोलो यहाँ पे, तो यहाँ पे 22 जाएगा माइनस, ये इससे कट जाएगा, फायदा रहेगा बच्चों, tan इनवर्स 15 प्लस 15/20, हाँ 15/20 होगा, 3/4, अब ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है, ठीक है, ये आंसर आ गया, RHS LHS इक्वल टू
यहीं तो रखें, चलो यहीं तो रखें बच्चों से, अंकल पढ़ाएंगे।